यानी आपके कहने का मतलब है कि ओरिजिनल जो पासवान, हाँ ओरिजिनल चिराग पासवान हाँ, है और पशुपति पारस जी डुप्लीकेट पासवान है। ओरिजिनल जो पशुपति पारस जी हैं वो छूटे हुए बम है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बम में बारूद आ गया है विधानसभा इलेक्शन से पहले। आपको पशुपति पारस जी को महागठबंधन में शामिल करना था तो आप लोकसभा के इलेक्शन के समय मौका लेते, आप रिस्क लेते, आप चिराग पासवान जी के खिलाफ हाजीपुर से उनको लड़वाते। जो है अभी लोजपा का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ है, चिराग पासवान को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। देखो चिराग के जो राजद का सुप्रीम है लालू प्रसाद यादव जी, वो तो ऑफर दे दिए हैं कि आइए हमारे तरफ। नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, आन जान हुआ है जो बंद था। और महागठबंधन को कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा पशुपति पारस जी का हो जाएगा। क्योंकि उनका वोट उनके पास नहीं है, पशुपतिनाथ जी का वोट नहीं है उनके पास। वो आएंगे कहीं एक सीट पर भी लड़ेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन महागठबंधन को उनको आने से कुछ फायदा नहीं होगा। बल्कि नमस्कार, क्या हाल? बढ़िया। मैं हूँ केडी और आपने देखना शुरू कर दिया है गांव प्लस। हमने पिछले वीडियो में यानी कह सकते हैं कि एक जो पॉलिटिक्स वाला कहिए या राजनीति कहिए, जो कहिए, एक वीडियो हम लोग बनाए थे और उसमें बिहार का माहौल गर्म था और हमने कहा था कि उस बिहार के सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब हमारे ओरिजिनल चच्चा माननीय मुख्यमंत्री, चचा हम लोग प्यार से कहते हैं, जब आरजेडी के पाले में नहीं आए, बोला जाए कि महागठबंधन के पाले में नहीं आए, तो एक अलग विक्टिम कार्ड खेला गया। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं बिहार के नए चचा यानी श्री पशुपति पारस जी को लेकर। आपने देखा दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को बुलावा था आरजेडी कार्यालय से, यानी सीधा सीधी बोला जाए तो आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से, यहां तक कि उनकी बड़ी बेटी सह पाटलिपुत्र सांसद डॉक्टर श्री मीसा भारती जी की तरफ से। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ना तो आरजेडी ऑफिस पहुंचे और ना ही दही चूड़ा में शरीक हुए। तो पारस जी वहां पहुंचे और उन्होंने न्योता देकर आया कि हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ आइए। तो अब बिहार में ये लग रहा है कि आपको अगर थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिक्स समझते होंगे, हम लोग तो युवा हैं, बहुत सारी बात को मतलब देखते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब हो गया आप भी देखते हैं। पारस जी को कोई खासा कोई महत्व नहीं है एनडीए में अगर देखा जाए तो। ये अगर एनडीए वाले देख ले तो लगे कि रिपोर्टर पक्षपात कर रहा है या कुछ बोल रहा है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि आज एनडीए में पशुपति पारस जी का क्या हैसियत है, एकदम नेक न के बराबर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका मोह जो है एनडीए से भंग हो चुका है और ये महागठबंधन की रुख करें, इसी बात पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित है बहुत ही विवाद बात रखने वाले और एक तरह से कहा जाए तो किसी भी मुद्दे पर अपने बात को मतलब बहुत दबाव के साथ रखते हैं और सटीक रखते हैं, मनीष जी। तो मनीष जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। तो क्या कहना है, पारस जी आ रहे हैं आरजेडी की तरफ, यानी बोला जाए तो महागठबंधन की तरफ? देखिए बिहार के राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी, ये कहना कोई शक की बात नहीं है, आ भी सकते हैं। अब तो मान के चलिए कि जो राजद का सुप्रीम है लालू प्रसाद यादव जी, वो तो ऑफर दे दिए हैं कि आइए हमारे तरफ। नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, आन जान हुआ है जो बंद था। देखिए राजनीति में ऐसी कुछ नहीं होता है, राजनीति तो बात है, ये बात हम भी कह रहे हैं। राजनीति में अगर कुछ भी हो रहा है ना, अगर कोई किसी के पास जाता है तो अपना स्वार्थ से जाता है लोग। राजनीति मतलब चाहे किसी भी पार्टी के रहे, अगर कोई जा रहा है तो एक नाम रहता है कि हम ये निमंत्रण पर गए हैं, तो भोजन करने गए हैं, तो हम सकरात में गए हैं, तो या कोई भी चीज में जी फंक्शन में गए, लेकिन वहां पर उसी में बात कुछ और हो जाता है जी। तो पारस पशुपति पारस नाथ जी आ रहे हैं इधर राजद में, आरजेडी में या महागठबंधन में। तो देखिए आने से तो उनका कोई खास माने उतना फायदा नहीं होगा आरजेडी को, क्योंकि यही अगर कहना है कि अगर आपको पशुपति पारस जी को महागठबंधन में शामिल करना था तो आप लोकसभा के इलेक्शन के समय मौका लेते, आप रिस्क लेते, आप चिराग पासवान जी के खिलाफ हाजीपुर से उनको लड़वाते,
तब तो उनको आपने भाव नहीं दिया, तो अब क्या फायदा। एक तो उस समय आपने आप मतलब हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के लोग के द्वारा ही ये कहा गया था, कुछ लोकल लोग बोलिए या कुछ नेता बोलिए कि जो पशुपति पारस जी हैं वो छूटे हुए बम है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बम में बारूद आ गया है विधानसभा इलेक्शन से पहले। देखिए पशुपति पारसनाथ जी से कुछ होने वाला ना है, क्योंकि जो ये आप भी मानते हैं? हाँ लोजपा का जो है, अभी लोजपा का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा है। अच्छा पशुपति पारसनाथ कौन है? उनसे कोई उनका राजनीति में क्या है? कुछ नहीं है। भले आज जैसे कहने का मतलब है कि रामविलास पासवान जी डेथ कर गए, तो उसके बाद वो अपना भाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, लेकिन भाई के भी तो ये तो मान के चले कि नहीं चला पाए सही ढंग से। और जब नहीं चला पाए तब कभी एनडीए में जा रहे हैं, तो कभी एनडीए वाला भी इनको निकाल दिया, कि वहां भी इनको वैल्यू नहीं दिया गया। हम तो यही कहे कि उनका मोह भंग हो चुका वहां भी वैल्यू नहीं, क्योंकि वो एनडीए भी जान रहा है कि उनका जो ओरिजिनल वोटर है, जो रामविलास पासवान का वोटर है, किसके साथ है। तो एनडीए समझ गया कि जितना उनका वोटर है वो किनके साथ है, तब चिराग पासवान के साथ। जिधर चिराग जाएंगे उधर उनका वोट जाएगा। देखो कास्टिज्म वोट होता है ठीक ना बिहार में, तो या चिराग पासवान का जो वोट है, क्योंकि चिराग पासवान का वोट उनका यानी आपके कहने का मतलब है कि ओरिजिनल जो पासवान ओरिजिनल चिराग पासवान है और पशुपति पारस ये डुप्लीकेट पासवान है। ओरिजिनल डुप्लीकेट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जब जातिवादी वोट है तो जैसे चिराग पासवान भी पासवान है और उन्हीं के चाचा है पशुपति पारस। देखिए यहाँ मतलब वो नहीं है कि चिराग पासवान डुप्लीकेट है। आप बात का हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ठीक में माना जाता है कि बिहार खास करके ऐसे पूरे देश में ही देखा जाए तो जातिवादी वोट है। लालू यादव है और यादव का वोट उनके पक्ष में जाता है। यादव और भी लोग हैं पार्टी में, जैसे श्री राम कृपाल यादव जी हैं, नंद किशोर यादव जी हैं, नवल किशोर यादव है, पप्पू यादव जी हैं। लेकिन यादव का जो बात आता है वो लालू प्रसाद यादव कहता है। तो हो सकता है एक आपका ये मंतव्य हो कहने का कि ओरिजिनल यहाँ अब हम ये नहीं कर सकते, मान के चले कि यहाँ भी हो जाएगा ना कि राम के बाद डुप्लीकेट है, लालू यादव ओरिजिनल है। ये सब तक कहना गलत हो जाएगा ना। यहाँ नहीं कर, यहाँ अगर पब्लिक अगर ऐसा सोचती है ना, पब्लिक का सोचना गलत है ऐसा बात। यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका सबसे पहले चिराग पासवान जी को जो पिताजी है वो अपना पार्टी को बनाया, वो चमका है। अच्छा वो सब बात छोड़ा जाए, हमारा दर्शक को आप सीधा सा बात बताइए, क्योंकि हम लोग इतना घुमाएंगे कमेंट में गाड़ी भर के चला जाएगा लोग या वीडियो बंद करके छोड़ देगा। सीधा बात बताइए कि क्या पशुपति पारस अपने भतीजा प्रिंस राज के साथ या अपने पार्टी के मतलब सभी कार्यकर्ता के साथ महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं? इनके आने से क्या महागठबंधन को फायदा होगा या नहीं होगा, ये बात बताइए। पशुपतिनाथ जी को आने से महागठबंधन में जितना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा। अच्छा 2 से 4% ही फायदा होगा जो उनके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन वो वोट आखिर हम बताते हैं, पहले सुन लीजिए। आखिर मान के चलिए लोजपा के तो वो वोट उनका पर्सनल है नहीं। अच्छा वो तो लोजपा के ही वोट कुछ काटेंगे, तो 2% ही काटेंगे। 98% आपका चिराग पासवान का वोट उनका साथ है। गठबंधन में आने से इनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 2 से 3% अगर मान, एक और बात है, ये लोग लड़ेगा भी सेपरेट सीट पर, ठीक ना। तो सेपरेट सीट पर दोनों लड़ेगा। मान के चलिए कि सीट अगर भी देते भी हैं ये लालू प्रसाद यादव जी, तो कहां से देंगे? जनरल सीट पर नहीं लड़ सकते, नहीं लड़वा सकते हैं, क्योंकि हाँ पहले यहाँ देखिए ना, यहाँ पर मान लीजिए कि किसी के नेता की पहचान कहाँ पर हो जाएगा, पर सेपरेट सीट पर पहचान नहीं होगा। सेपरेट क्या हो गया आपका, तो मान के आरक्षण है, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा तो वहां पर आप जाके लड़ रहे हैं, वहां पर कोई आपका वैल्यू नहीं। भी तो हो सकता है ना कि अदर पार्टी वाले के पास तो सेपरेट कैंडिडेट सबके पास है, वो हम बता रहे हैं। तो पर कोई नहीं। हमारा दर्शक यहाँ ये जानना चाह रहा है कि क्या पशुपति पारस जी को महागठबंधन में आने से किसको फायदा होगा? पशुपति पारस जी को फायदा होगा या महागठबंधन को फायदा होगा? यहाँ पर महागठबंधन को कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा पशुपति पारस जी का हो जाएगा। इसलिए कि जो वोट आरजेडी का है यानी महागठबंधन का है, वो वोट उनको जहां से लड़ाएंगे वहां मिलेगा। लेकिन अगर उनका जो वोट है, क्योंकि उनका वोट उनके पास नहीं है, पशुपतिनाथ जी का वोट नहीं है उनके पास, वो आएंगे कहीं एक सीट पर भी लड़ेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन को उनको आने से कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको फायदा हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे मनीष जी
और इनका कहना है यदि पशुपति पारह जी महागठबंधन की ओर रुख करते हैं तो महागठबंधन की कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जो फायदा होगा पशुपतिनाथ पारह जी को फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? आप एक कमेंट करके राय दे सकते हैं और जिस भी मुद्दा पे आपको लगे कि इस टॉपिक पे आप थोड़ा डिस्कस कीजिए या आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमारा तो मानना है कि यदि तेजस्वी जी का स्टेटमेंट है कि इस बार एकला चलो, जैसा कि उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों से ज्यादा कुछ विचार विमर्श किए ही, बहुत सारे मतलब पोस्टर वगैरह लागू किए हैं, तो यदि पशुपति पारह जी आ रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। आपका क्या मानना है? आप हमें राय जरूर दीजिए। आप देख रहे थे गांव प्लस। अगर इसको यहाँ तक देख लिए हैं तो एक लाइक करें, शेयर करें और